साइबर फ्रॉड यानी ऑनलाइन ठगी के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब ऐसी ही एक मामले की जांच में एक्सिस बैंक के एक मैनेजर के साथ 3 और एग्जीक्यूटिव्स का नाम सामने आया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है कि ऑनलाइन ठगी से जुड़े जालसाजों के साथ इन बैंक अधिकारियों की मिलीभगत थी। बगैर जरूरी दस्तावेजों के इन लोगों ने अकाउंट्स खोले, जिसके जरिए 97 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। साइबर फ्रॉड के 254 मामले इन लोगों से जुड़े अब तक पाए गए हैं। हालांकि इन बैंक कर्मियों के साथ साथ 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटका में पिछले 1 साल के दौरान लगभग 465 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई, यानी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की रोजाना। ऑनलाइन लेन देन के इस दौर में काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से तो कभी कुरियर कंपनी की तरफ से कस्टम डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए फ़ोन कॉल्स का आना सामान्य है। शायद आपके पास भी आया हो कि अगले 1 से 2 घंटे में आपके आधार कार्ड से जुड़े सभी फ़ोन्स बंद कर दिए जाएंगे। गलती से भी अगर आपने इस ठगी कॉल के आखिर में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए नंबर दबाने शुरू किए तो जान लीजिए कि आप खुद ही ठगी के शिकार होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बार बार मैसेज भेजकर आगाह कर रहा है कि उसकी तरफ से इस तरह का चेतावनी भरा मैसेज कभी नहीं भेजा जाता। इसी तरह आपके भेजे किसी कंसाइनमेंट को कस्टम ने जब्त कर लिया है। ऐसे कॉल के आखिर में दिए गए निर्देशों को पालन करने की आपने कोशिश की तो पैसा भी जाएगा और आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति ने मकान किराए पर लगाने का विज्ञापन दिया तो एक शख्स ने कॉल किया। वो मकान किराए पर लेना चाहता है। ऐसे में एडवांस के तौर पर किराया जमा करने से पहले वो 1 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही अकाउंट में किराया ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। ऐसे में मालिक मकान ने अकाउंट नंबर दिया। पहला ट्रांजैक्शन 1 रुपये का सफल रहा, लेकिन दूसरी बार जब उसी फर्जी किराएदार ने बचे हुए किराए के लिए बार कोड भेजा तो वो डेबिट से जुड़ा बार कोड था, यानी जो अमाउंट मालिक मकान उसमें डालता वो रकम मालिक मकान के अकाउंट से किराएदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मामला दर्ज करवाया गया तो ठग बेंगलुरु से हज़ारों किलोमीटर दूर गिरफ्तार हुआ और अब तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का ठगी का एक नया मामला मैंगलोर में सामने आया है। महिलाओं के साथ चैट वाले एक ऐप पर एक शख्स जुड़ा। कुछ दिनों बाद उस महिला ने भरोसा जीता और 10 लाख रुपए एक ऐप के जरिए ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करवाया। जल्द ही ये रकम दुगुनी हो गई। फिर वीआईपी कैटेगरी से जुड़ने के लिए इस महिला ने इस बिजनेसमैन को तैयार कर लिया। कुछ और बड़ी रकम उसने इन्वेस्ट किया, कुछ गहने बेचकर तो कुछ गिरवी रखकर। जल्द ही रकम दुगुनी होकर 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। जब इसने विड्रॉ करना चाहा तो 30% रकम विड्रॉल के लिए टैक्स और अदर चार्जेस के तौर पर जमा करने को कहा गया। यह रकम जमा करने के बावजूद विड्रॉल नहीं हुआ। अब कस्टमर केयर ने रिस्क कंट्रोल के तौर पर 27 लाख रुपए और ऐंठ लिए। इस शख्स को अब जाकर एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगी के मामले में रिकवरी औसतन 20% से कम है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर कोई शख्स ठगी का शिकार हो तो फौरन 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा भी सभी राज्यों और जिलों में साइबर क्राइम से निपटने का अपना अलग मैकेनिज्म है और अलग अलग नंबर भी। बेंगलुरु की जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए 33 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया है। साइबर अपराध से बचने का सरल उपाय है कि सस्ते सामानों, उपकरणों या तेजी से मुनाफा कमाने के झांसे में न आए। न ही फर्जी कॉल्स को एंटरटेन करें, बल्कि ऐसे सभी कॉल्स को ब्लॉक करके रिपोर्ट बटन दबाएं ताकि दूसरों को भी साइबर ठगी से बचाने में मदद मिले। अब एक नया पैंतरा ठगों ने अपनाया है।
ये ठग लिंक भेजकर इसे सरकारी एजेंसी की तरफ से भेजा हुआ लिंक बताकर दावा करते हैं कि इस लिंक को क्लिक कर बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करें। इससे आप खुद को साइबर ठगी से हमेशा के लिए बचा पाएंगे। ऐसे किसी भी लिंक को क्लिक करना यानी खुद को ठगी का शिकार बनाना है। ऐसे में सचेत रहें। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।